आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव का ऑफिशियल चैनल। आज हम दिल्ली बस्ती आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में मौजूद हैं। लगातार हम चैनल के माध्यम से आप लोगों को टुसु पर्व जो कि झारखंड की संस्कृति परंपरा है उसकी जो फुटेज है, जो टुसु पर्व जो मनाई जा रही है उसकी हम लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम जो है आज आदित्यपुर फुटबॉल मैदान पहुंचे हैं। यहाँ पे दिल्ली बस्ती सार्वजनिक पूजा कमेटी की ओर से जो है विशाल टुसु का आयोजन किया गया था, जिनके अध्यक्ष लालटू महतो जी से बात करेंगे किस तरह की जो है यहाँ पे आयोजन आपको मैंने लाइव के माध्यम से भी फेसबुक के माध्यम से भी दिखाया और आप वहाँ विजुअल्स भी देख सकते हैं। साथ में लालटू जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की जो आज की आयोजन रही, इतनी बड़ी आयोजन आप करते हैं शहर में और हज़ारों की संख्या में जो यहाँ पे टुसु लेकर भी आते हैं लोग और टुसु देखने भी आते हैं। इसको लेकर एक बहुत बड़ा प्रयास रहता है आपकी तरफ से, क्या कुछ संदेश भी देखिए, भले ही आदित्यपुर दूसरे राज्य का आदमी यहाँ बसा हुआ है, लेकिन ये आदित्यपुर, जमशेदपुर और जितने भी कंपनियां यहाँ बैठी है और चाहे आवास बोर्ड बसा है, ये हम लोग का आदिवासी मूलवासी का जमीन है। इस जमीन में पहले हमारे पूर्वज खेती करते थे, उसमें अनाज उगता था। उसी धान को हम लोग लेके टुसु का रूप में हम लोग नाच गान हमारे पूर्वज किया करते थे। आज हम लोग का जमीन का अतिक्रमण हो गया। आज आवास बोर्ड ने हमारा जमीन ले लिया, आज आइडा ने हमारा जमीन ले लिया, आज टाटा कंपनी ने हमारा जमीन ले लिया। लेकिन अगर हमारा जमीन को अतिक्रमण कर सकता है तो हमारे संस्कृति को अतिक्रमण नहीं करने को रोकने के लिए हम लोग अपना संस्कृति को आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों की सपना है। और हमारे झारखंड का जो विशेष पर्व है टुसु पर्व, और हमारे बाहरी लोग हमारे पर्व और हमारे संस्कृति को रोक नहीं सकते हैं, नहीं छेड़छाड़ सकते हैं। हमारा जमीन लूट गया, लेकिन हमारे संस्कृति को छेड़छाड़ करने के लिए हम लोग रोकेंगे। और हमारी संस्कृति को हम लोग अपने शहर को, जिसको आप लोग बोल रहे हैं, वो पूरी हम लोग का आदिवासी मूलवासी का गाँव है और हम लोग अपना गाँव में पर्व कर रहे हैं। दादा, इस तमाम यहाँ पे टुसु को पुरस्कृत भी कर रहे हैं, एक तरह से प्रोत्साहन राशि भी आप प्रदान कर रहे हैं। किस तरह की जो है टुसु मूर्तियों को आप लोग देख रहे हैं कि क्या पैमाने से उन्हें तोल रहे हैं और पुरस्कृत कर रहे हैं, जिस तरह की 4 पुरस्कार आप लोग राशि प्रदान कर रहे हैं? जो राशि हम लोग दे रहे हैं उनके लिए काफी कम है, वो लोग उससे ज्यादा वो लोग का खर्चा होता है। करीब एक टुसु, जो बड़ा टुसु आप लोग देख रहे हैं जो हमारे आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में आया है, हमको लगता है हम लोग का प्रथम पुरस्कार 25,000 है, तो उनको यहाँ जो आ रहा है करीब उनका खर्चा 50,000 होगा। लेकिन उनका सही ये बात है कि अपना जो संस्कृति को लोग एक ये में हमारा टुसु मैदान में आए हैं, उनके लिए हम लोग उनको वेलकम करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे कि अपने संस्कृति को बचाने के लिए साथ साथ फुटबॉल मैदान आए हैं। इसके लिए आप लोगों को स्वागत करना चाहेंगे कि संस्कृति को बचेगा तो आने वाला कल बचेगा। दादा, मंत्री जी भी यहाँ पे जो है मुख्य अतिथि के तौर पर जो है यहाँ के सड़क परिवहन मंत्री, आदिवासी कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन जी भी पहुंचे, उनका भी हमने वचन सुना। उनको लेकर क्या कुछ है? देखिए, चंपाई सोरेन जी ऐसा व्यक्ति है, वो आदिवासी मूलवासी का एक संरक्षक है। आज देख लीजिए, अगर आदिवासी मूलवासी का अगर कोई लड़ाई लड़ता है तो माननीय चंपाई सोरेन, इसलिए हम लोग उनसे बहुत खुश हैं। आदिवासी मूलवासी लोग का एक बहुत अच्छा गर्वशील नेता है और इस तरह का नेता विधायक बने और आने वाला काल में भी बने। ऐसा लोग अगर विधायक बने रहेंगे तो आदिवासी मूलवासी झारखंड में बचेगा, और नहीं तो आने वाला दिन में खतरा मंडराते आ रहा है। बाहरी लोग हमारे क्षेत्र में विधायक संसद बन रहे हैं, ये दुख की बात है। हमारा आदिवासी मूलवासी झारखंडी खतियानी जैसा आदमी ही यहाँ से विधायक और संसद बनना चाहिए। जिस तरह इस बार डेहरी टुसु भी मनाया गया, एक शहरवासियों की जो है मन में एक कोतूहल सा बना हुआ था। जब इधर से डेहरी टुसु लेकर गुजर रही थी भीड़, तो सबका मन में एक विचार था कि पूछना था, सब पूछ रहे थे कि क्या है ये टुसु, क्या होता है। तो ये कहीं ना कहीं इस बार एक नया देखने को मिला, और साथ में जो है टुसु मेला लगातार तो इसमें चलते ही आ रहा है दिल्ली बस्ती टुसु मेला में। ये टुसु को लेकर क्या कुछ है, थोड़ी सी परंपरा, क्या कुछ आप लोग के पूर्वजों द्वारा आप लोग को बताया गया है, हम आगामी पीढ़ी को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं इसको? देखिए, झारखंडी जहाँ तक मूलवासी आदिवासी का सवाल है, तो ये परंपरागत किसान रहे हैं, और किसान होने के कारण हमारा धान जो हम लोग खेती करते हैं, धान का कटाई होता है ठीक पौष महीना में, और पौष संक्रांति के समय लगभग सब धान कटाई हो जाता है। इसी शुभ अवसर पर हम लोग नया धान से चावल निकालने का काम करते हैं, और धान से चावल निकालने के साथ साथ बावड़ी से हमारा शुरुआत होता है। बावड़ी, उसके बाद मकर संक्रांति, उसके बाद आखान यात्रा से हमारा नए साल का शुरुआत होता है। और इसी तरह ये पूर्वजों का हमारा परंपरा है, टुसु पर्व के नाम से झारखंड आदिवासी मूलवासी मनाते हैं। ये लगभग देश के बंगाल,
उड़ीसा और झारखंड लगभग 3 राज्य में भारी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और ये परंपरागत दृष्टि से हम लोग इसको बढ़ाते हैं। आदिवासी मूलवासियों की बात करें तो टुसु थोड़ा सा भिन्न होता है दोनों में। टुसु मूर्तियाँ होती हैं आदिवासियों में और मूलवासियों में जो है चौडाल होता है। इन दोनों में क्या भिन्नताएं हैं? टुसु एक माने मूर्ति के रूप में हम लोग जरूर देते हैं, लेकिन टुसु का ना ही पूजा होता है ना इस तरह का कुछ परंपरा रहता है। मूर्ति पूजा नहीं है, ये एक रूप दिया जाता है। हमारा जो पूर्वज एक रूप दिया जाता है, चौड़ाल के साथ साथ टुसु का एक रूप दिया जाता है और उस रूप के आधार पे उसका एक हम लोग पर्व के त्यौहार पे इसको हम लोग नहीं विसर्जन करते हैं ना कुछ, हर मेला में ले जाया जाता है। उसके बाद कई लोग तो इसको सालों रखते भी है या फिर जो कई लोग इसको विसर्जन भी करते हैं। एक तरह टुसु मूर्ति जो है आपकी सोच की उपज होती है, मतलब जो जैसा सोच पाता है, जो सजा पाता है, उस हिसाब से टुसु बनता है। उसका एक पर्टिकुलर ये नहीं है कि ऐसा ही होगा। नहीं, ये किसी मूर्ति पूजा का रूप में नहीं देखा जाए। वैसा तो मूर्ति पूजा देखिएगा तो हर चीज़ में मूर्ति पूजा लागू होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल हमारा एक कहानी के माध्यम से आया है और उसी का उपज है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस आधुनिक युग में इस धरोहर को बचाए रखने के लिए जो आज इस आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में दिंडली सार्वजनिक टुसु मेला समिति के द्वारा किया गया है कि हमारे इस आधुनिक युग में इस टुसु पर्व के महत्व को और इस धरोहर को बचाए रखने के लिए जो आदमी को जागरूक किया गया है, इसके लिए दिंडली सार्वजनिक टुसु मेला समिति को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। तो इसी तरह जब इस जमाने में लोग फ़ोन पे व्यस्त हैं और लोग जो है फ़ोन के साथ ही एक अलग सी दुनिया क्रिएट कर रहे हैं, उसी समय में यहाँ पे अब झारखंड में देखा जाए जो आदिवासी बहुल क्षेत्र, मूलवासी बहुल क्षेत्र में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, मिलनसार होते हैं, बातचीत करते हैं, साथ में झूमते नाचते हैं। ये बहुत अनूठा है। बात करें वेस्टर्न की तो ये बिल्कुल ही, जब वेस्टर्न कल्चर हमें ये देखती है तो बिल्कुल ही अनूठा है। हम वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है एक तरह से जो युवा जाग चुके हैं। अभी के युवा जो है अपनी संस्कृति परंपरा को जो है पहचान रहे हैं, जान रहे हैं कि हमारी परंपरा जो है वेस्टर्न कल्चर से बेहतरीन है और अच्छा है। तो इसी को लेकर जो हमारा टुसु मेला की जो कवरेज है लगातार जारी है। लगातार हर दिन कहीं ना कहीं हम कवरेज कर रहे हैं, जा रहे हैं और आपको पहुंचा रहे हैं कि किस तरह जो है झारखंड में जगह जगह टुसु मेला का आयोजन किया जा रहा है। अब हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.chotanagpurlive.com और फेसबुक पेज को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद, जोहार।